70, 80 और 90 की तिहाई के सियासतदान हमेशा लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और अवामी शऊर को अंडरमाइन करते रहे हैं। अब इस दौर में बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है तो सादा सा कह देते हैं कि लोग गुमराह हो चुके हैं। ताकत के नशे में डूबे ये बदमस्त हाथी जब इख्तियार हाथ से जाता नजर आए तो सब एक जैसी ही पिच पर खेलने लगते हैं, ख्वाह मरियम नवाज हो या हिलरी क्लिंटन। अभी हिलरी क्लिंटन का CNN पर इंटरव्यू सुना। एंकर अमन पौड़ ने सवाल किया, ट्रंप सदारती दौड़ में आपकी पार्टी किस मुश्किल में डाल चुके, इसे आप कैसे देखती हैं? हिलरी क्लिंटन ने जवाब दिया, ट्रंप ने लोगों को नफसियाती तौर पर घेर रखा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, इसने हिप्नोटाइज कर रखा है, लोग बहक रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा का माहिर है। यानी ये हिलरी मैडम तो फिरदौस आशिक अवान की बहन निकली। वो भी एक इंटरव्यू में हिप्नोटाइज मिसमराइज करने की बातें करती दिखाई दी थी। लगता है हिलरी क्लिंटन को मरियम नानी के जरासीम लग गए हैं, थोड़े दिनों में वो भी स्टील का गिलास लेकर न घूमने लग जाए। वैसे तो हिलरी और मरियम को मिलाना भी इंतहाई बेतुकी और अहमकाना सी हरकत लगती है। हिलरी एक सुपर पावर मुल्क की जानी मानी सियासतदां है और अपना एक मुकाम रखती है, जबकि मरियम की टोटल काबिलियत नवाज की बेटी होने के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिलावल की काबिलियत बेनजीर की औलाद होना है। मतलब ये जरासीम अमेरिका तक पहुंच गए हैं या अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं। लगता है सारी डीप स्टेटस पब्लिक के निशाने पर आ चुकी हैं और हर तरफ पब्लिक में बेचैनी बेयकीनी की कैफियत साफ नजर आ रही है। शायद पब्लिक ने अफगानिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी जदीद असले के बावजूद ताकतवरों की शिकस्त से कुछ सीख लिया है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी वही अंग्रेज सियासत और क़यादत कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ और यहाँ एक जैसे सियासी और इंतकामी हालात हैं। ये सब लोग जब अवामी हिमायत खोते हैं तो अमेरिका हो या पाकिस्तान, इनके जवाबात में इसी पागलपन जैसे भूदेपन की मुमासलत होती है। एक लम्हे को लगा मरियम सफदर बात कर रही है, फिर लगा राना सना अल्लाह या ख्वाजा आसिफ बात कर रहा है। मेरे ख्याल में शिकस्त कहीं भी नजर आए, हारने वालों के जवाब एक ही जैसे मज़हका खेज हो जाते हैं। शिकस्त एक कैफियत है जो सरहदों की कैद से आजाद है। शिकस्त खुर्दा हिलरी हो या मरियम, तकरीबन एक ही तरह की झक मारते हैं। शिकस्त के खौफ से नफसियाती मरीज बन जाते हैं और फिर गली में भी 10-10 लाख लोग नजर आने लगते हैं। अजल से हारने वालों के पास यही हथियार रहा है कि जीतने वाला गुमराह कर रहा है जबकि वो खुद मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। यहाँ तो जो बोला जाता है बंदे का दिमाग घूम जाता है। चलो वो तो उसकी सियासी हरीफ है, बोल सकती है, मगर यहाँ तो लिफाफा सहाफी सबसे आगे हैं। जैसे उन्होंने इलेक्शन में खान का मुकाबला करना है, यहाँ तो गिलाजत निकलती है सहाफियों के मुंह से। बंदा इनसे पूछे कि अगर लोगों को नफसियाती तौर पर घेरना इतना आसान है तो आप खुद क्यों नहीं घेर लेते? आप क्यों अवाम को हिप्नोटाइज नहीं कर लेते? आप क्यों नहीं गुमराह कर पाते? बात यह है कि अब अवाम में इतना शऊर है कि वो ज़बानी कलामी बातों को नहीं अमल को देखते हैं। कुछ लोग झूठ की ताकत पर भरोसा किए बैठे हैं, मगर अल्लाह के निज़ाम में सिर्फ सच ही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ट्रंप आज़ाद इंसान है, हिलरी हो या बुश CIA के इशारों पे नाचने वाले बंदर हैं। हालांकि बाइडन या शहबाज शरीफ की उम्र में लोग अमूमन बेड रेस्ट या बकिया जिंदगी आखिरत संवारने में गुजारते हैं, मगर अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है कि ये आखिरी दम तक पैसे की हिर्स में मरेंगे। मगर फर्क ये है कि वहाँ इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोके नहीं जाएंगे। वो अमेरिका है, फजलिस्तान नहीं। माँ बाशऊर इंसान बसते हैं, ना कि जिंदा लाशें। खान साहब जब भी वापस आएंगे तो उनको वजीर आजम हाउस जाना है इंशाअल्लाह। खान साहब और अवाम ने ये मुश्किल वक्त इसलिए काटा है ताकि आने वाले दिन अच्छे हों हमारे लिए और मुल्क और कौम के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी वैसी ही मुहिम चल रही है जैसी इमरान खान के खिलाफ चल रही है। सारा अमेरिकी मीडिया भी ट्रंप के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसीलिए हमारे मेंढक भी बिला सोचे समझे ट्रंप के खिलाफ टर्राते नजर आते हैं। ट्रंप को तो CIA ने सोशल मीडिया से भी निकलवा दिया था, अब एलान मास्क दी ग्रेट वापस लाया है। पिछले इलेक्शन में सोशल मीडिया को CIA ने कैसे इस्तेमाल किया उस पर दुनिया के नंबर 1 तहकीकाती सहाफी ग्लेन ग्रीनवाल्ड ने शानदार स्टोरी की थी। ये वही ग्लेन ग्रीनवाल्ड है जिसने एडवर्ड स्नोडेन की तबाहकुन इंकशाफात शाया किए थे और फिर इसे अमेरिका से फरार होकर ब्राजील में पनाह लेनी पड़ गई थी।
ٹرمپ کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہاں کی عدالتیں مزاحمت کر رہی ہیں جبکہ ہماری لیٹ چکی ہیں۔ کچھ جونیئر ججز نے البتہ جرات دکھائی ہے۔ جو بائیڈن بھی کٹلی ہے ٹیکے پر چلتا ہے۔ ایک دن ٹیکے کا اثر کم ہوا تو بائیڈن اسٹیج سے گرنے لگا۔ اچانک ساتھ کھڑے بنی کاسٹیوم کے اندر موجود ہینڈلر نے پکڑ لیا۔ پھر کچھ اول فول بولنا شروع ہو گیا تو بنی نے گردن سے پکڑ کر کان میں کہا، کچھ کہا، شاید کہا ہو، او کھوتے دے پتر، پندے دا پتر۔